जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस में। चलिए शुरू करते हैं दिन भर के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि जोरावर लाइट टैंक को लेकर आ रही है। दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो अब नए लाइट टैंक, जिसे कि जोरावर कहा जाता है, उस पर तेजी से काम करा और खुद LNT के अध्यक्ष और प्रमुख अरुण रामचंदानी ने कहा है कि ये परियोजना विश्व स्तर पर सबसे तेज हल्के टैंक विकास कार्यक्रमों में से एक है, जो केवल 18 महीनों में अपने रोल आउट के स्टेज पर पहुंच चुकी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब हमारे एक्सपीरियंस की वजह से भी हुआ है, जो कि हमने K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर के निर्माण के साथ शुरू किया। और आप सब जानते हैं कि इस लाइट टैंक को सेना LAC पर तैनात करने की योजना बना रही है, जिसके तहत कम से कम 350 लाइट टैंक्स खरीदे जाएंगे। 25 टन वजन के ये टैंक्स हैं और इन्हें LNT के द्वारा अभी विकसित किया जा रहा है। और जोरावर लाइट टैंक का वर्तमान में गुजरात के हजीरा में LNT के आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स में इसके इंटरनल ट्रायल्स चल रहे हैं और उसके बाद इस टैंक को समर ट्रायल्स के लिए आगे भेजा जाएगा, यानी कि अलग अलग मौसम स्थितियों में इसके कठोर परीक्षण किए जाएंगे और उसके बाद इसे तैनात किए जाने की योजना बनेगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि एरियल वॉरफेयर में जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो चुके हैं और यही वजह है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हमारी सैन्य क्षमताओं में क्रांति लाएंगे। इसीलिए भारत भी रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट स्टेल्थ UCAV पर काम कर रहा है, जो कि हमारे मैन्ड फाइटर जेट्स की क्षमता को और बढ़ा देगा। हाल ही में दोस्तों तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के साथ एक RPSA यानी कि रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट दिखाया गया है, जो कि एक हल्के वजन का RPSA है और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीबन 12 से 13 टन के बीच बताया जा रहा है। और ये जो RPSA है वो दोस्तों स्टेल्थ डिजाइन वाले होंगे, जिसमें कि स्मूथ एंगुलर लाइंस भी होंगी, जो कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करेंगे, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसका पता नहीं लगा पाएंगे। और ये जो रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स हैं वो अपनी ऑटोनॉमस क्षमताओं के साथ होंगे, जो कि बिना ह्यूमन इंटरफेस के उड़ान भर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं और उतरने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि तेजस मार्क 1A जो कि 4.5 PD का फाइटर जेट है, उसके लिए ही इन RPSS को बनाया जा रहा है और यह हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी भी LAC पर भारत और चाइना का विवाद बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि जो डेप्सांग का मुद्दा है वो अभी तक सुलझा नहीं है, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पठार माना जाता है। और डेप्सांग का 972 यानी कि 972 वर्ग किलोमीटर का विशाल पठार काफी रणनीतिक महत्व वाला हिस्सा है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें 255 किलोमीटर लंबी दारबुक श्योक DBO सड़क का एक महत्वपूर्ण खंड है और डेप्सांग में चीनी सेना का होना भारतीय सप्लाई रूट्स के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए भारत इसे सुलझाने को लेकर लगातार बात कर रहा है, लेकिन ये बात अभी तक सुलझ नहीं पाई है। हालांकि भारत ने चाइना को 3 स्टेप बताए हैं जिसके तहत इस मुद्दे को हल किया जा सकता है, जिसमें कि डिसएंगेजमेंट पहला है, यानी कि दोनों ही सेनाएं पीछे हटेंगी और विवादित जो ग्रे जोन है वहां से सैनिकों की वापसी होगी। फिर डीएक्सकेलेशन है, यानी कि दोनों पक्षों के जो उपकरण और सैनिक है उन्हें भी वापस किया जाएगा। और तीसरा है डी इंडक्शन, यानी कि जो अतिरिक्त सैनिक और जो उपकरण है उन्हें पूरी तरीके से वापस भेजा जाएगा अपने अपने देशों में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई समाधान अगर नहीं निकलता है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है और भारतीय सैनिक साफ तौर पर कह चुके हैं कि वे LAC पर अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अब दुनिया में अपने एमुनिशन को एक्सपोर्ट करने में एक महत्वपूर्ण देश बनकर उभर चुका है और यही वजह है कि भारत अपने शेल प्रोडक्शन को काफी बढ़ा रहा है। यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार जो ग्लोबली डिमांड बढ़ रही है 155 mm शेल्स की, उन्हें पूरा करने के लिए वो अब अपनी फैसिलिटी का और विस्तार कर रहा है और 155 mm शेल्स का उत्पादन उन्होंने बढ़ाया है। और बाकायदा दोस्तों एक्सपोर्ट में इस तरीके का जो उछाल आया है उसकी वजह से 155 mm के जो शेल्स हैं उनका जो कंप्लीट ऑर्डर बुक 2026 से 27 तक बढ़ चुका है। आप देखिए दोस्तों, यानी कि तब तक हमारे पास ऑर्डर्स हैं। आपको बता दें कि यंत्र इंडिया लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड दोनों ही एक्सपोर्ट के लिए अपनी तैयारियां कर रही हैं। और आपको बता दें कि 2024 में म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर हासिल किया। सऊदी अरब के साथ उन्होंने 155 mm तोपखाने के गोले के लिए $225 मिलियन का अनुबंध भी जीता। यानी कि दोस्तों भारत निर्मित जो 155 mm का गोला है उसका एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये एक पॉजिटिव साइन है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए। और कई जो लोग ऐसे हैं जो विदेशों में बैठकर भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, जो भारत को तानाशाही बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा जवाब है। जो भारत ने अभी तक डिफेंस के क्षेत्र में किया है उसके बारे में उनके पास कोई शब्द नहीं होते हैं, केवल एक नेगेटिव इमेज भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना होता है,
ये लोग वही काम कर रहे हैं और आप समझ गए होंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जो आजकल भारत के विरोध में लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत क्वालिटी पर फोकस कर रहा है और यही वजह है कि डिमांड लगातार बढ़ रही है और भारतीय जो गोले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ बिल्कुल फिट बैठते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट करते हैं। दोस्तों आज मैंने स्पेशली एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया जो कि देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया, जो कि एमुनेशन प्रोडक्शन एंड इंडिया टू मीट ग्लोबल डिमांड पर आधारित था। और इस दौरान तीनों आर्म फोर्सेस के जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने इस बात पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। हालांकि मैंने इसके लिए वीडियो तैयार कर रखा है, मैं उसे कल जरूर डालूंगा। उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें बताई हैं जो कि इस वक्त भारत को एक अलग स्तर पर ले जा रही हैं एमुनेशन के प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट को लेकर। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिसमें कि लश्कर-ए-तोयबा का टॉप कमांडर अहमद डार भी है। अब कहा जा रहा है कि करीबन 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से बाकियों की पहचान नहीं हुई है कि ये कौन है, इनकी पहचान कल तक हो जाएगी। बट इतना कहा गया है कि लश्कर का कमांडर अहमद डार को कुलगाम में ढेर कर दिया गया है। भारतीय सेना को बाकायदा एक खुफिया इनपुट मिला था जिसके आधार पर कार्रवाई हुई और इन्हें ढेर कर दिया गया। भारत ने यूक्रेन जंग से सबक लेते हुए अब अपने हंसा एनजी को लंबी दूरी के कैमिकाजी यूएवी में बदलने की बात शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि अब न्यू जनरेशन हंसा एनजी विमान को लंबी दूरी के कामिकाजी यूएवी में परिवर्तित यानी कि बदला जाएगा। दरअसल दोस्तों यूक्रेन के E-300 कामिकाजी यूएवी ने काफी जबरदस्त तबाही मचाई और उन्होंने भी मौजूदा विमानों को आत्मघाती ड्रोन में बदल के जो मैन फाइटर जेट्स होते हैं उनके जोखिमों को कम किया। ऐसे में दोस्तों जो हमारा हंसा एनजी है ये 500 नॉटिकल माइल्स और इसका 6 घंटे का इंड्योरेंस टाइम है, जो कि एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म हो सकता है भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए। यही नहीं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी अधिकतम क्रूज स्पीड है और ये विमान दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक जाकर हमला कर सकता है। हालांकि हंसा एनजी को कैमिकाजी यूएवी में परिवर्तित करने के लिए एक्सटेंसिव टेक्निकल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होगी, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें एडवांस सेंसर्स और टारगेटिंग सिस्टम का इंटीग्रेशन, जिसमें कि बाकायदा कैमरा और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड टर्रेट्स जिन्हें कि इसके फ्यूजलाज के नीचे माउंट किया जा सकता है। और हंसा एनजी जब एक कैमिकाजी ड्रोन में बदल जाएगा तो ये ग्राउंड स्टेशनों को हाई बैंडविड्थ लाइव फीड भी प्रदान करेगा, साथ ही साथ सटीक हमलों के लिए टर्मिनल गाइडेंस की सुविधा भी प्रदान करेगा। यानी इस विमान के फ्यूजलाज के नीचे रेल से एक सुरक्षित हवाई बम को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसे कि दुश्मन की जो एसेट्स हैं उनके ऊपर छोड़ा जा सकता है। दरअसल ये जो विमान है उनकी अनुमानित लागत 2.5 से 3 करोड़ तक हो सकती है और बाकायदा ये कम लागत वाला कैमिकाजी ड्रोन बनेगा, जिसे कि बाद में लंबी दूरी के प्लेटफॉर्म में और विकसित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत हासिल करने जा रहा है। दरअसल ये उपलब्धि है क्लाइमेट चैम्बर टेस्ट फैसिलिटी का भारत में बनना, जिसके लिए बाकायदा HAL और DRDO मिलकर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सुविधा भारत के घरेलू फाइटर जेट विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, जिसके कई फायदे होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दोस्तों रेगिस्तान से लेकर जो बेहद ऊंचाई वाले स्थान है जहां का मौसम बिल्कुल अलग अलग है, वहां के हिसाब से ये जो फैसिलिटी होगी वो इनका सिमुलेशन करेगी एक जगह पर। और ऐसे में दोस्तों हमारे फाइटर जेट्स को परीक्षण के लिए इन जगहों पर नहीं जाना होगा, जिसमें कि काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। यानी कि तेजी से परीक्षण किए जा सकते हैं इस फैसिलिटी के अंदर और अलग अलग वातावरण में सिमुलेट करके फाइटर जेट को परखा जा सकता है। जैसे अभी तक होता आया था कि एक फाइटर जेट को अगर हमें लद्दाख में भेजना है या उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में भेजना है या फिर रेगिस्तान की गर्मी में भेजना है, तो इसमें आप सब जानते हैं कि एक लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इसमें जुड़ती है। साथ ही जो इसके साथ कर्मी भी जाते हैं और जो साथ में उपकरण भी होते हैं वो काफ़ी महंगा पड़ता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इसमें देरी भी होती है। और यही नहीं दोस्तों, कई बार तो इसमें पायलट के जोखिम भी बढ़ सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों ये जो क्लाइमेट चैम्बर टेस्ट फैसिलिटी है वो एक बड़ा योगदान भारत को दे सकती है। और इस फैसिलिटी से जो डेटा हमें मिलेगा उससे हम फिर फाइटर जेट को और ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं। और एक बार ये जो क्लाइमेट चैम्बर टेस्ट फैसिलिटी है वो तैयार हो जाती है तो भारत अपने फाइटर जेट का विकास और तेज़ी से कर सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट भी भारत का होगा। इससे दोस्तों जो डेवलपमेंट साइकिल है वो काफ़ी तेज़ होगी, फाइटर जेट की लागत भी कम होगी और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के लिए अधिक एडवांस और मजबूत फाइटर जेट्स तैयार हो सकेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में तुर्की के कान फाइटर जेट ने अपनी दूसरी सफल उड़ान पूरी की है और इस फाइटर जेट ने मात्र 14 मिनट में 10,000 फीट की ऊंचाई हासिल की। यह स्टेल्थ फाइटर जेट के हिसाब से बहुत कम है और इस टेस्ट फ्लाइट में कान फाइटर जेट ने 426 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरी थी।
ये फाइटर जेट कितना ताकतवर या कितना कमज़ोर होगा इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना है कि पाकिस्तान और तुर्की इसके लिए समझौता करेंगे और ये भारत के लिए तो खतरा बन ही सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को चाइना अपने J-31 फाइटर जेट देने का वादा भी कर चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL ने हाल ही में प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए नए ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम का परीक्षण किया है, जो कि काफ़ी क्रूशियल सेफ्टी अपग्रेड होता है पायलट्स के लिए, खास तौर पर जब वे लो लेवल फ्लाइट मैन्यूवर्स कर रहे होते हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।